प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, ये नाम आप सुनेंगे और सुना भी होगा, गूगल पे भी है क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। और इल्ज़ामों से भरी मेरे पास पोट्री है क्योंकि मैं जो बाकी लोगों से सुन के आई हूँ इनको ज़रूर मैं बताने वाली हूँ और इसे जवाब भी चाहती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि विपक्ष में है अभी सरकार और ये चुनावी यात्रा चल चुकी है और कंटिन्यू चलती जा रही है, कभी पटना, कभी बिहार, कभी मुंगेर और अभी जाके पहुंची सहरसा में। और ये है मधेपुरा। तो यहाँ की कोई बहुत खास स्टोरी है और मैं आप चाहूंगी कि उन्हीं की जबानी सुनो। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, पीछे यादव है जो हटा के आगे वाला लगा दिए प्रोफेसर, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये मेरे माता पिता की वजह से लगा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे नाम ही चंद्रशेखर है और प्रोफेसर हो गए तो प्रोफेसर हो गया। अरे वाह, एक प्रोफेसर होने के नाते कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अगर आप राजनीति में आते हैं तो। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ और मानता हूँ कि एक सक्षम मानसिक स्थिति के लोगों को ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी के पद पर होना चाहिए और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। संत कबीर जी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ही होते हैं, बिरले होते हैं। ओके। विपक्ष में रहकर क्योंकि हमेशा विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है लेकिन आज आप पे लगा है क्योंकि मैं सुबह किसी यहीं के जो अभी कैंडिडेट हैं उनसे बात कर रही थी तो उनका कहना है कि विपक्ष का नाम लेकर आप हमेशा चलते रहते हैं, कब तक चलेगा ये? और कोई जवाब दोगे, देना चाहेंगे आप? आप ये बताइए, मेरे आपके कहने का ये मतलब है कि मधेपुरा सामाजिक न्याय और समाजवाद के अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। देश में परिवर्तन की हवा लहर, अगर भीति हरबा से देश को आज़ाद कराने का आंदोलन चला तो सामाजिक न्याय का आंदोलन सबसे पहले और समाजवाद का आंदोलन सबसे पहले मधेपुरा में सफल हुआ। और इसके सारे चीज़ करता धरता डॉक्टर लोहिया के सबसे बड़े इस इलाके के पैरोकार वो भूपेंद्र मंडल जी थे, भूपेंद्र नयन मंडल जी थे। बीपी मंडल साहब तो मंडल कमीशन के नाम से जाने जाते हैं। तो भूपेंद्र मंडल जी का इस इलाके में और देश के इलाके में, वो सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। तो ये भूपेंद्र का सींचा हुआ इलाका है, यहाँ समाजवाद जड़ तक पहुँचा हुआ है। इसलिए चाहे कोई हिला भी ले कुछ भी बात, तो ये कहना सिर्फ कि ये मतलब इसलिए कि विपक्ष के नाम पर जीतते हैं, ऐसा नहीं है। इस इलाके में संघर्ष की मेरी पृष्ठभूमि है और आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद है, उनकी जमात है, उनका अपना आधार है। उस आधार पर ही हम लोग चलते हैं। और ये कोई कहे कि ना विपक्ष 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 करके चलते हैं, नहीं, सब तो सत्ता आने वाली है। और 1.5 साल की सत्ता जो नीतीश बाबू ने छद्म रूप से पलटी मार करके कहीं दूसरे के हाथ में दे दी, ये तो राजनीतिक शुचिता के हनन का पराकाष्ठा है। कि राजनीतिक शुचिता यह नहीं है कि आपने दोस्ती किसी से की और फिर दुश्मन से हाथ मिला करके किसी को एलिमिनेट कर दिया। तो आपकी बात से मुझे अभी तेजस्वी जी अभी रैली कर रहे थे और उनका, सॉरी, तेज प्रताप जी, अभी उनका ये बयान था कि खुद आए थे, खुद पैर पकड़े और खुद ही चले गए। ये बात तो ठीक कहा उसने कि उनको किसी ने बुलाया नहीं था। ये नीतीश बाबू लंबा चौड़ा डिंग मार रहे हैं, जो मन सो कह रहे हैं। राजनीति में नैतिकता का अगर सबसे ऊंचे स्तर पर हनन हुआ है तो हरियाणा के बाद बिहार में हुआ है। डीएनए पर बात कह दी कि तो हमारा कम से कम डीएनए खराब तो नहीं है। अभी ये तेजस्वी जी का ये बयान है कि हमारा कम से कम डीएनए खराब तो नहीं है, मतलब चीजें कहीं और चली थी। तो ये जवाब मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग देश के देशवासी जानते हैं, जाने कि सिर्फ बिहार के लोग जानते हैं कि जिनके डीएनए को चुनौती दिया और डीएनए को बचाने के लिए पता नहीं नख बाल कितना माननीय मुख्यमंत्री जी भेजे मैंने दिल्ली को, लेकिन फिर वो डीएनए वाले से ही दोस्ती कर लिए। इसका मतलब तो ये है ही ना कि डीएनए में कहीं ना कहीं कुछ 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 है। आपको नहीं लगता ये बहुत मतलब वैसे तेजस्वी जी ने तो बोल ही दिया है और गठबंधन से पहले मोदी जी भी बोल चुके हैं और अब आप? नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि आखिर कुछ ना कुछ तो बात है ना कहीं कि राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक शुचिता जिसको आप नैतिकता से सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं, अगर कुछ नैतिकता नेता में ही नहीं बचेगा तो फिर संवाद क्या जाएगा समाज में।
एक आम आदमी के बीच में कौन सा समाज जाएगा ईमानदारी का, निष्ठा का, भरोसा का। तो नीतीश बाबू ने भरोसा तोड़ा, तो बिहार की आवाम भी अब भरोसा तोड़ने वाली है। आप मानते हैं कि इस बार लालटेन चलेगी? जलेगी। और आपके मैं आप तो मौजूदा विधायक है, तो आपकी तो उम्मीद और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने जितना काम किया है उसके आधार पर देखा जाए तो लालटेन जलनी भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। आगे क्या संदेश है जनता के मैं तो ये लिए? कहूँगा, मैं क्या कर रहा फिर हूँ, से जनता क्यों चुने? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने बात कही कि लालटेन जलेगी, लालटेन जलेगी, और इस तरह से जलेगी जिस तरह से इस बिहार में 95 में जली थी, उससे भी आगे चलेगी। आपके एरिया में क्या लगता है कि जनता में फिर से विश्वास दिलाने में आप कामयाब हो पाएंगे, और हो पाएंगे तो क्या प्लान है उनके लिए, क्या करेंगे 5 साल? नहीं, निश्चित। मैं ये जानता हूँ कि न सिर्फ मधेपुरा, ये बिहार बदबुओं का शहर बना दिए नीतीश बाबू, उसमें पटना भी है। पटना प्रदूषित शहर में इस देश में अव्वल है। जी जी, 15 साल के शासन में एक पटना को प्रदूषण मुक्त न कर पाया हो जो सरकार, उनको 95 वर्ष तो जनता देने वाली नहीं। नहीं, गंदगी तो वाकई बहुत है, क्योंकि मैं दिल्ली से पटना और पटना से कंटिन्यू मेरी यात्रा हर दिन एक विधानसभा में चली जाती है, लगभग हो सकता है कई बार 2 या 3 में भी चली जाए। गांव गांव शहर शहर घूमना हम लोग का टीम का एक मतलब जैसे मकसद सा बन गया है चुनाव के लिए। हम भी देख रहे हैं गंदगी तो बहुत हद तक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर कुछ भी तो सीखते केजरीवाल साहब से। 5 साल में केजरीवाल साहब ने जो शक्ल दिया है दिल्ली को, एजुकेशन का, बिजली पानी फ्री का, जो भी पब्लिक ग्रीवांसेस से रिलेटेड मैटर्स हैं, मूलभूत सुविधाएं, जी जी, जो जी 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 जी, जो आए दिन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आवश्यक सहायता दिल्ली वासियों को केजरीवाल साहब ने दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदूषण के मामले में भी दिल्ली का अभी अभी पहले से खराब स्थिति नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जन सुविधाओं का ख्याल जितना मजबूती से 5 साल के अंदर वो केजरीवाल साहब ने किया, 15 साल में नीतीश बाबू तो मजदूर का पलायन नहीं रोक पाए। और अब तो पटना तक बदबू था, अब तो हमारे सब शहरों में बदबू है। शहर छोड़िए, ये जो नल जल योजना चला है 7 निश्चय का, तो अभी तक तो शहर बदबुओं का शहर बना था। ये ब्लॉटिंग पेपर, ये जो कोसी का इलाका है, बालू का राशि है, खेत भी अच्छे हैं, दोमट मिट्टी है और अच्छी मिट्टी भी है, लेकिन जो शहर है बसा हुआ, वो एक तरह से ब्लॉटिंग पेपर पर बसा हुआ है। जब नाले नहीं थे तो बदबू नहीं होता था, अब तो नालियाँ बनी हैं बेतरतीब, बिना किसी प्लानिंग का। और पूरा बिहार का तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन कोसी के तमाम शहरों का शकल सूरत देख लीजिए, बदबू का शहर मिलेगा। ये जो नल जल योजना चला, नल का पानी कहाँ जाएगा? अब देखिए 90% गाँव में कोई स्वच्छता का प्रोविज़न नहीं है। सड़कों पर नाला का पानी जा रहा है, तो आप नल लगा रहे हो, उसका आउटलेट नहीं हो रहा है, तो क्या ये मजाक हो गया? लूटे लूट है। ये जो 25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है नल जल योजना का, बिहार का, हमारे जिला का 800 करोड़ का है। ये तो समझिए कि दक्षिण भारत के किसी ठेकेदार को दिल्ली में ही आरसीपी ने डील कर लिया, आरसीपी टैक्स ले लिया, और जिसके चलते आज जो शहर बदबुओं का बना इस 15 साल में, अब गांव भी बदबुओं का बनने लगा। पहले तो गांव में बदबू नहीं थी ना, गांव हमारे इलाके में, गांव में कहीं बदबू नहीं थी। अब नाले में पानी जमा है, कोई आउटलेट नहीं है, और खतरनाक बैक्टीरिया वायरस इस हम में जीने को आवाम मजबूर है, और भयंकर महामारी फेस कर रहा है। आप इन प्लान्स को लेकर के आगे 5 साल में काम करने वाले हैं, और अभी आपने किया भी है 5 साल में। मेरा ये कहना है कि अगर मेरी सरकार बनी, जो संभावना दिख रहा है, और आपके मीडिया चैनल्स का भी जो एग्जैक्ट पोल आ रहा है, तो अच्छा खासा आ रहा है, तो उस हिसाब से मेरी सरकार बननी तय है। चूँकि हमारे पास एक संकल्प है युवाओं के भविष्य को संवारने का, किसानों को ऋण से मुक्त करने का। ये जो बेतरतीब शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट है, तमाम मुद्दे पर प्रोजेक्ट है, तो ये ज़रूर मैंने आने वाले 1 महीना के बाद आप देखेंगे कि बिहार में परिवर्तन का जो लहर है ये कामयाब होगा। जब सरकार बनी तो सबसे पहले इस शहर को बदबू मुक्त करने का प्रयास होगा। एक बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो? अब अस्पताल है, आधे डिपार्टमेंट नहीं है, कॉलेज है,
आधा आधा का आधा फैकल्टी गायब है, किसी किसी कॉलेज में तो समझिए 75% फैकल्टीज गायब है। तो शिक्षा मजाक है, स्वास्थ्य मजाक बन के रह गया है। अभी देखिए कोरोना काल में सबसे अपेक्स पर अभी बिहार है। दुनिया में अमेरिका है तो देश है, और देश है तो फिर बिहार है। तो संभाले न संभल रहा है। डींग जितना चल रहा हो, कथित सुशासन बाबू के राज में सुशासन कितना है, कुशासन है कि सुशासन है, ये तो आप जब क्राइम रिकॉर्ड लेंगे तो शायद हमको लगता है भारत सरकार की एजेंसी, जो मानद एजेंसी है, वो एजेंसी कहती है कि अपराध के मामले में बिहार सबसे अव्वल है देश में। तो भाई अपराध फेस कर रहे हैं, तकलीफ फेस कर रहे हैं, बेरोजगार जो बेचारा युवा है वो अपना भविष्य के प्रति चिंतित है, उसको अंधकार में नजर आ रहा है। हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी में एक संभावना दिख रही है। तो परिवर्तन तो अवश्य होना। मतलब तो आपने सुनी ये सारी बातें कि अब अगर परिवर्तन की जो लहर है वो काफ़ी लंबी चौड़ी तौर पर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी चंद्रशेखर जी ने कहा। एग्जिट पोल के अगर तौर पर देखा जाए तो सरकार लगभग बनती दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि चीज़ें आगे अच्छी होंगी। अच्छा नेता चुनिए, अच्छा विकास वाला नेता चुनिए, जैसे कि प्रोफेसर साहब हैं, ऐसे ही एजुकेशन को अगर आप आगे रख के नेता चुनेंगे तो यकीनन आपका विकास होता है। तो सोचिए समझिए और सोचकर वोट दीजिए और मधेपुरा को एक अच्छा साथी दीजिए, नेता नहीं। नमस्कार।